तो आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो लोग रिलेशनशिप में आते ही इमोशनली डिस्टेंस बनाने लगते हैं, जो लोग आई लव यू बोलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं और जो लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद उनका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइड। हाय एवरीवन, मैं हूँ कीर्ति, साइकोलॉजिस्ट, और वेलकम है आपका मेरी अटैचमेंट स्टाइल के सीरीज के सेकंड एपिसोड में। और आज हम एक ऐसे अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात करेंगे जिसे लोग अक्सर इमोशनली अनअवेलेबल कहते हैं, लेकिन उनके पीछे भी एक इमोशनल स्टोरी छुपी हुई होती है। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो लोग रिलेशनशिप में आते ही इमोशनली डिस्टेंस बनाने लगते हैं, जो लोग आई लव यू बोलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं और जो लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो शायद उनका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट हो सकता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल एक तरह का इमोशन पैटर्न है जिसमें इंसान को क्लोजनेस से डिस्कम्फर्ट फील होता है। उन्हें प्यार तो चाहिए होता है, लेकिन कोई उनके करीब आता है तो वो इमोशनली डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए वल्नरेबिलिटी यानी अपने इमोशंस दिखाना एक रस लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो ओपन होंगे तो वो हर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। जैसे मुझे किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने इमोशंस खुद हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग कनेक्शंस के लिए तरसते भी हैं, बस उन्हें ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। चलिए देखते हैं कि अवॉइडेंट अटैचमेंट रिलेशनशिप में कैसा लगता है। नंबर 1, इमोशनल डिस्टेंस। जब भी रिलेशनशिप क्लोज होने लगता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैसेज कम करना या अपने आप को बहुत बिजी दिखाना या इमोशनल टॉपिक्स को अवॉइड करना। नंबर 2, फियर ऑफ डिपेंडेंसी। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी पे डिपेंड हुए तो वो अपनी फ्रीडम को खो देंगे, इसलिए वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। उन्हें अपने पार्टनर को वल्नरेबल साइड दिखाना उनके लिए सबसे ज्यादा स्केरी होता है। नंबर 3, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। उनके लिए इमोशंस को वर्ड में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आई लव यू या आई मिस यू बोलना इजी नहीं होता और वो एक्शंस के थ्रू भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नंबर 4, सेल्फ सफिशिएंसी मास्क। वो कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंडिपेंडेंसी कभी कभी डिफेंस होते हैं इमोशनल पेन से बचने का। नंबर 5, शटिंग डाउन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जब भी आर्ग्यूमेंट होता है तो वो बात करने के बजाय शट डाउन कर लेते हैं। ये उनका तरीका होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। वो सोचते हैं कि अगर मैं डिस्कस करूंगा तो और ज्यादा पेन होगा, और अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा तो मैं पेन कम फील करूंगा। अवॉइडेंट लोग के अंदर एक सीक्रेट मैसेज छुपा होता है, that no one was there for me, then I learned to be there for myself। उनके लिए इंडिपेंडेंट सर्वाइवल स्किल बन जाती है। जब बचपन में उनके केयर गिवर्स उनके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हुआ करते थे तो उन्होंने सीख लिया था कि इमोशन से डिस्टेंस बनाना ही सेफ है। जब अडल्टहुड में कोई उनके क्लोज आता है तो ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन को सिग्नल देता है डेंजर, यू विल गेट हर्ट अगेन। तो उनके लिए क्लोजनेस एक डिस्कम्फर्ट होती है और वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझने लग जाते हैं। जिनके पेरेंट्स या केयर गिवर्स फिजिकली तो अवेलेबल थे बट इमोशनली अनअवेलेबल थे। जब बच्चे को बचपन में इमोशनल कंफर्ट नहीं मिलता तो फीलिंग्स को दबाना वो सीख लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, और वही चीज वो अपने अडल्टहुड में रिपीट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी पे इमोशनली डिपेंड हो गए या तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे या अबेंडन कर दिए जाएंगे। तो उनका अनकॉन्शियस डिफेंस भी यही कहता है कि मैं खुद से ही दूरी बना लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अवॉइडेंट अटैचमेंट हील हो सकती है, बस थोड़ा सा पेशेंस और अवेयरनेस की जरूरत है। नंबर 1, एक्सेप्ट वल्नरेबिलिटी। समझो कि आपके इमोशंस वीकनेस नहीं है, शेयर करना स्ट्रेंथ है। तो स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स, जैसे कि अपने इमोशंस को धीरे धीरे लिखना शुरू करो। नंबर 2, रिकॉग्नाइज फियर ऑफ इंटीमेसी। जब भी आपको क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल लगे देन आस्क योरसेल्फ, ये इंसान मेरे लिए अनसेफ है या मेरी पुरानी मेमोरी मुझे ट्रिगर कर रही है। नंबर 3, लर्न इमोशनल लैंग्वेज। कभी कभी अवॉइडेंट लोग इमोशंस फील करते हैं बट उसे नाम नहीं दे पाते, इसलिए थेरेपी, जर्नलिंग या फिर इमोशनल वोकैबुलरी सीखना हेल्प करता है। नंबर 4, थेरेपी। थेरेपिस्ट के साथ वर्क करने से आपके डिफेंस पैटर्न स्लोली ब्रेक होते हैं एंड थेरेपी से आपको इमोशनल सेफ स्पेस मिलता है जहाँ आपकी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट नहीं। अवॉइडेंट अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्यार नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्यार से हर्ट होना एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आप अपने पेन को उससे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप इंस्टेंटली ओपन हो जाओ, बस आप अपने इमोशंस को रिजेक्ट करना बंद कर दो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, यानी कि जहाँ प्यार और डर दोनों एक साथ चलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ इमोशंस बिकॉज हीलिंग स्टार्ट विद अवेयरनेस।